इस लेक्चर में हम लोग डिस्चार्ज ओवर ट्रेंगुलर नोज देखेंगे। हम ट्रेंगुलर नोज को वी नोज भी कहते हैं। तो देखिए, आपको एक ट्रेंगुलर नोज दिया हुआ है, आपको एक वी नोज दिया हुआ है, जिसका ये जो एंगल है उसको हमने थीटा लिया है। तो ये जो एंगल आपका 45 डिग्री वाली नोच भी आती है, 60 डिग्री वाली नोच भी आती है, 90 डिग्री वाली भी नोच आती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये पानी मान लीजिए आपकी तरफ गिर रहा है। तो देखिए पानी किस हाइट तक भरा हुआ है इसमें, दैट इज़ अवर एच हाइट तक ये पानी आपका यहाँ पे भरा हुआ है। और पानी का हेड कांस्टेंट रहेगा, ये आपकी ओर गिरता रहेगा कांस्टेंट हेड से। और हमें क्या निकालना रहेगा, डिस्चार्ज को मेज़र करना रहेगा, क्यों निकालना रहेगा। ध्यान रखिएगा, नोच के केस में ये पानी इसके ऊपर नहीं जा सकता है, यही ये इसकी मैक्सिमम लिमिट यहीं तक रहेगी। इसके ऊपर से गिरेगा तो नोच से आप डिस्चार्ज मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें डिस्चार्ज मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप से कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो मेज़र कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे इस ट्रेंगुलर नोज से कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका निकल जाएगा। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली। इस स्ट्रिप की ये जो विड्थ आपको नज़र आ रही उसको हमने डी बोला है। इस स्ट्रिप की यहाँ से जो डेप्थ है दैट इज़ एच है आपकी। ठीक है, ये वाली हाइट कितना है, एच है। तो देखिए हमें क्या करना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो हम निकाल रहे हैं डिस्चार्ज डी क्यू थ्रू द स्ट्रिप। इस स्ट्रिप से डिस्चार्ज आपका कितना होगा, दैट इज सी डी इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए एरिया ऑफ द स्ट्रिप हमें निकालना है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकालना है तो हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप निकालेंगे इंटू डी एच कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाली विड्थ निकालना पड़ेगा स्ट्रिप की, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसमें डी एच का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप आपकी आ जाएगी। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकालने के लिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या करा, हमने इस वाली लाइन को ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए तो इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। ये पूरा एंगल आपका कितना आता, थीटा। तो ये आधा एंगल आपका कितना आ जाएगा, थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो हमें ए बी लेंथ निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए बी लेंथ निकालना है। तो ए बी लेंथ किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स ए सी के बराबर होगी। द लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ए सी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए सी निकाल लेंगे और उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगी, ए बी की लेंथ आपको पता चल जाएगी। तो देखिए इसकी लेंथ हमको निकालना है, इसकी लेंथ हमको निकालना है। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, दैट इज़ अवर कैपिटल एच माइनस एच, ये आ जाएगी। अब ये लेंथ निकालना है, हमको बेस मालूम है, हम टेन थीटा लगा देंगे। हम टेन थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा बाई 2 है, तो हम लिख देंगे टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय बेस कितना हो गया, दैट इज एच माइनस एच। ठीक, ये पूरा कितना है, कैपिटल एच है, और ये कितना है, स्मॉल एच है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल एच माइनस एच आपका आ जाएगा। हम ये बड़े वाले ट्रेंगल को हमको ध्यान से देखना है। ठीक, तो ये ए सी आपका आ गया, ए सी कितना आ गया, दैट इज ए सी इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इसमें हम क्या करेंगे, टेन थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा बाई 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आपका ए सी आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आया। हमें तो ए बी निकालना है, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी आ जाएगा। अब ए बी में मैं डी एच का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लाल वाला हिस्सा जो है उसका एरिया आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या करा, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू ए बी। विड्थ ऑफ द स्ट्रिप आपका कितना है, ए बी के जितना है। ए बी कितना होगा, 2 टाइम्स ए सी होगा। हमने लिखा टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, हमने कौन सा ट्रेंगल देखना है, हमको ये वाला ट्रेंगल देखना है। तो क्या लिखा मैंने, ए सी डिवाइडेड बाय ओ सी। ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू लिख दिया है, दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय कैपिटल एस माइनस स्मॉल एच। तो आपको ए सी की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, दैट इज टेन थीटा बाई 2 इंटू एच माइनस एच। यहाँ पे मैंने लिखा है टेन थीटा बाई 2 इंटू एच माइनस एच। अब ए बी आपका, तो
देखिए मैंने क्या लिखा, ये सी डी की वैल्यू यहाँ पे मैंने सी डी लिख दिया। एरिया ऑफ द स्ट्रिप मैंने लिखा है 2 इंटू, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ए बी निकालना है। ए बी क्या होगा, 2 टाइम्स ए सी होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। और थ्योरेटिकल वेलोसिटी हम जानते हैं, थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी आएगी, अंडर रूट 2GH। तो ये जो मैंने टर्म लिखी है सी डी इंटू 2 इंटू एच माइनस वाई टेन थीटा बाई 2 इंटू डी एच इंटू अंडर रूट 2GH, इट इज़ द डिस्चार्ज फ्रॉम दिस एलिमेंट्री एरिया। ये छोटे से एलिमेंट्री एरिया से आपका डिस्चार्ज इतना होगा, लेकिन हमें तो ये पूरा डिस्चार्ज निकालना है, ये पूरा डिस्चार्ज कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा टू द लिमिट 0 और h के बीच में। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया टू द लिमिट 0 और h के बीच में। अब देखिए इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एच, तो यहाँ पे भी h है, ठीक है, ये भी h है और यहाँ पे भी आपका h है, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एच कर देंगे। तो देखिए इंटीग्रेट करने के बाद आपका ये वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा, 8/15 सी डी इंटू 10 थीटा बाई 2 इंटू रूट 2G इंटू एच टू द पावर 5/2। आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, उसके बाद आप लिमिट पुट कर दीजिएगा। तो ये जो ट्रेंगुलर नोच है, ये जो वी नोच है, इससे आपको डिस्चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। आपने रेक्टेंगुलर नोच कितना डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगी वो भी निकाल लिया, और ट्रेंगुलर नोच कितना डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगी वो भी आपने निकाल लिया।